महमूद गजनवी का लिबास ओढ़ के डाका डालने ना मंदिरों में, ये डाका डालने वाली बात ये तो डाका डालने ना, नहीं, डाका डालने वाली और डाका डालने वाली तो बात कौन सी डाका डालने क्यों ले वाली दूसरे का माल? इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने कहा है वो तो ठीक है, दूसरे के मंदिर का आप अपना संभालिए, अपना संभालिए, समझिए। क्या बात कर रहे हैं आप अपने औकात को संभालिए, औकात वाली बातें कर रहे हैं। कोई गन्नबी वाली बात नहीं कर रहे। कैसा मंदिरों का पैसा नहीं था, क्या का मंदिरों का पैसा आवाम में इसको तकसीम किया जाए, ये नहीं कह रहे कि ला के मुझे दे दो और मैं भाग जाऊं। तो इन्होंने वक्फ बोर्ड का कितना तकसीम कर दिया, इन्होंने वक्फ बोर्ड का कितना आवाम को दे दिया? किया क्यों नहीं? क्या दे दिया? क्या दे दिया? मस्जिदें क्या है? कौन सी मस्जिद है? क्या है? मस्जिद बताइए। कोई मस्जिद नहीं, आपको कुछ नहीं पता। मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं? अभी मैं बता देता हूँ। पूरे मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं बताइए। मुमताज आलम 11 रिजवी केवल यहाँ बोलेंगे, आप तीनों को बोलने का मौका ये नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर उंगली मत उठाइएगा। अजहरी साहब, आपके बगल में जो आपके शिया भाई खड़े हुए हैं वो आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। कितनी मस्जिद है पूरे मुल्क में? क्या 1700 मस्जिदें, क्या आप एक सुन्नी मुसलमान को बोलने नहीं देंगे? क्या आप एक सुन्नी मुसलमान को बोलने नहीं देंगे? नहीं, सुन्नी मुसलमान आपके बगल में खड़े उनको बोलने नहीं देंगे। अजहरी साहब, अजहरी हाफिज नूर अजहरी, अभी तक कही हुई बातों में आपको कंप्लीटली ये गलत लग रहे हैं या कुछ चीजों में सही लग रहे हैं? जो इन्होंने ये कहा ना कि तकरीबन 15-15 साल से वही लोग चेयरमैन हैं जो बसपा और सपा में थे, ये बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूं। 23 साल से जफर अहमद फारूकी, नाम लेके कह रहा हूं मजबूरी पे, 23 साल से जफर अहमद फारूकी सुन्नी सेंट्रल चेयरमैन है। कहां है? 23 साल से। और माननीय योगी जी कह रहे भूमाफिया बोल रही है, जबकि सरकार जिसे चाहती है उसे चेयरमैन बनाती है। 23 साल से जफर अहमद फारूकी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था साहब। हिंदू जो अमेंडमेंट जो बिल है, जो हिंदुओं का बोर्ड होता है उसमें हिंदू ही होते हैं। मुसलमान का जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को क्यों एंट्री मिल रही है? इसका जवाब पूछिए आप सरकार से। और आप जो है ना बीजेपी के प्लांट आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, और आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आदमी हैं। हमने भी सारी जानकारी निकलवाई है आपकी, तो सरकार के भेजे हुए व्यक्ति है, आप तो समर्थन करेंगे ही वक्फ का। वक्फ की संपत्ति हमारे बड़े बुजुर्गों की संपत्ति है, वो प्राइवेट संपत्ति है, ना कि कोई सरकारी संपत्ति है। हम लोगों ने अपनी संपत्तियों को कुर्बानी देके अपने लोगों के लिए वो संपत्तियां दी कि उससे हमारे मस्जिदें, हमारी इबादत। बड़ा इल्जाम लगा दिया है। एक मिनट बस, 1 मिनट में बोल लेता हूं मैं। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ जमीन है, जब से पता लगा है तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। तमिलनाडु और आंध्रा में 2 मंदिर हैं जिनके पास 18 लाख एकड़ जमीन है, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही, मगर खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। बहुत सारी बातें एक साथ कह देंगे तो सब खो जाएंगी। आपने एक बड़ी बात कह दी है, आपने कह दिया है कि ये बीजेपी के प्लांटेड आदमी हैं। तो क्या आप मुसलमानों के हित की नहीं सोच रही हैं, आप सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं सवाल लेके गया हूं, सवाल लेके गया हूं, सवाल लेके गया हूं, मैं सवाल लेके गया हूं ना। हो चुके हैं। अरे भाई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना फिर, समझा? मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूं, भारत के लिए काम कर रहा हूं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूं, भारत माता के लिए काम कर रहा हूं। बताइए, आप बताइए, समझे? अरे मैं वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं 3 तलाक के लिए काम कर रहा हूं। सुनिए, आपको बड़े ध्यान से देख रहा हूं। हाँ। आप अगर बीजेपी के प्लांटेड आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, तो मुझे कहीं सींग उग गया नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं, ले गए उतार के मेरे, चारों आदमी 2 थे मेरे, ये ले गए, ये ले गए उतार के मेरे। बंदूक नहीं नजर आ रही है मुझे, कहीं किसी को मारने के लिए आमादा नहीं दिख रहे हैं आप। मुसलमानों के सौदा कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए क्या? आप सुनिए, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए, किसका दरबारी होना चाहिए? नहीं, यहाँ अगर देश के हित में बात हो रही है तो दरबारी हो गया आदमी। नहीं, कोई दरबारी हो गया। दरबारी कौन है? कौम के मीर जाफर है ये, कौम के मीर सादिक है ये। ऐसे ही लोगों ने कौम का मुंह में दे रहा हूं। ये आपने मेरे मुकाबले पे ये महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए।
अरे जयचंद साहब, महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे डरा लेंगे धमका लेंगे महमूद गजनवी। इनकी रगों में सोमनाथ के चुराए हुए लूटे हुए जेवरात का खून आज भी दौड़ रहा है इनकी रगों के अंदर। इनके अंदर ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, न ये हो सकते हैं कभी, इसलिए कि इनकी नीयत और इनकी नीति और इनका तरीका, समझे? क्या ये लोग देश से प्यार करने वाले लोग? बिल्कुल नहीं प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं ये देश से। अगर देश से प्यार करते हो तो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो तुम्हारे कैसे मुझे तुम नहीं कर सकते और आप नहीं कर सकते। मुझे पूरी कौम मानती है, मिल्लत मानती है, इंसानियत मानती है, भारत मानता है, दुनिया मानती है। आप लोग क्या इस देश को लूटने वालों के साथ कौन मानता है भाई? तुम्हें कौन मानता है? कोई नहीं मानता तुम्हें यार, समझे? क्या दरवाजों पे लिए फिरते हो ये करके किताब? क्या आप कोई मानते नहीं है? क्या आप इस देश को लूटने वाले बांटने वालों के साथ खड़े हुए हैं? क्या आपको राष्ट्रभक्त लोग, क्या आप इस देश के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं? क्या इस देश के परस्त होना, इस देश के लिए बोलना क्या आपकी निगाहों में खराब है? कह रहा हूँ ये वक्त के बारे में नहीं, इनको आपने कहा कि एजेंट है, आपने एक बात बोली कि एजेंट है। मैं कह रहा हूँ एजेंट, आपको बोल दिया जाए आप AIMIM के एजेंट हैं। बिल्कुल आप एजेंट हैं, तो एजेंट सब एजेंट हैं। तो देश के लिए कौन सोच रहा है? देश के लिए कौन सोच रहा है? देश के लिए ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं देश के लिए, मुसलमानों के लिए तो सोच रहे हैं। सोचते पोडियम छोड़ के आ गए। अरे भाई देश के लिए सोचते सोचते 4 कदम आ गए, यहाँ तक आ गए। आइए देश के लिए सोचते, आइए इधर आइए। आप जरा एक ऑडियंस का सवाल, और इधर मैं एक बाइट रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुल्क परस्त आदमी है, जरा सुनिएगा। लेकिन पहले एक ऑडियंस का सवाल मैं जरा लेना चाहूंगा। हाँ, आपने कहा कि वक्फ से जुड़े लोग ही इसे लूट रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या फिर ये सिर्फ एक आरोप है? अगर आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है जो अभी तक आपने वक्फ बोर्ड के सामने रखी हो तो अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वसीम साहब ये फाइल दे दीजिए मेरी। हाँ, बहुत क्विकली ये फाइल दी जाए जरा। अभी सरकार को ये दिया गया है सब चिट्ठा। दरगाह आलिया वर्तमान दरगाह प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी, लूटमार तथा जाके सरकार से। अरे मोहर कहाँ है इस पे? ये लीजिए। कहाँ पे मोहर? मोहर भी लगी हुई है। कहाँ पे है मोहर? ये क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या है? सिग्नेचर है। सिग्नेचर है। मोहर कहाँ है? ये सिग्नेचर है, इसमें सिग्नेचर। ये देखो सिग्नेचर, ये देखो। डॉक्यूमेंट भी फर्जी है। अगर ये सुनिए, अगर ये किरण रिजिजू जी के पास नहीं हो और उनके कार्यालय में, किसके पास? किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक में। अरे मोहर की बात छोड़ो यार, समझे बेफायदा वाली। मैंने खुद दी है साहब, ये तो झूठे आदमी है बिल्कुल। सर ये लेटर FIR की कार्रवाई देखिए। अरे हम कह रहे हैं आपकी बात मान लेते, कार्रवाई हुई। कार्रवाई हो रही है। कहाँ, किसके खिलाफ? कितने लोग अरेस्ट हुए? बता दीजिए कि क्या कितने अरेस्ट हुए? वो कह रहे हैं अमेंडमेंट किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्रवाई हो रही है। चेंज करके चले गए और वहां पे अपना घूम रहे हैं। जैदी साहब, अरे देखिए सारे सबूतों के साथ ये बात सारे सबूतों के साथ। नहीं, मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब ये बताओ, इससे बड़ी कार्रवाई आपको क्या चाहिए? कार्रवाई आप होने नहीं दे रहे हो, उधर जाके विरोध में खड़े हो जाते हो जंतर मंतर में। दिनेश भाई, अगर ये वक्फ बिल, अगर सुनिए, अगर ये वक्फ बिल आता है तो जमीन से लेकर रोड से लेकर संसद तक का विरोध प्रदर्शन होगा और CA